साम्यवाद हो, समाजवाद हो, कोई भी वाद हो, बिना पूंजी का वाद हो ही नहीं सकता है और राजनीतिक ढांचा तैयार ही नहीं हो सकता है उस राष्ट्र का। तो हम देखते हैं पूंजी अमेरिका में ऐसे कितने उद्योगपति हैं जो अमेरिका को चला रहे हैं, वहाँ पर युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में कितने पूंजीवाद हैं, भारत में कितने पूंजीपति हैं जो सीधा जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं और राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। उद्योगपति के हाथों का खिलौना ही है राजनीतिक दल, क्योंकि उसका एक लॉबी होता है उद्योगपतियों का, जो सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। देखते हैं जो फोर्ब्स वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 229 अरबपति ऐसे हैं जो उद्योग क्रिएशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। हुरून ग्लोबल्स रिच लिस्ट, जिसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रकाशित किया था, उसके अनुसार 308 अरबपति भारत में हैं। चीन में 1110 अरबपति हैं जो चीन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका में लगभग 800 से 1100 के बीच ऐसे अरबपति हैं जो अमेरिका के पॉलिटिक्स को साइकिल की तरह नचा रहे हैं। और खुद एक ट्रंप भी उद्योगपति हैं, अरबपति हैं। ट्रंप के प्रशासन में वर्तमान में शीर्ष पदों पर 10 से 12 अरबपति आसीन हैं। भारत के सांसद और अमेरिका के सांसद के कैरेक्टर किस तरह है? क्या भारतीय सांसद की तरह अमेरिकी सांसद भी अपराधी होते हैं? अमेरिका के इतिहास में 1789 से लेकर के 2026 तक 60 से 70 ऐसे सदस्य हुए जिस पर आपराधिक मामला चला और दोषी पाए गए। और वो किस तरह का था? तो वहाँ के सांसद वित्तीय धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या टैक्स चोरी करते हैं। वहाँ पर एक एथिक्स कमेटी है। एथिक्स कमेटी के कारण सांसदों को इस्तीफा देना ही होता है, चाहे वो एथिक्स कमेटी के मेंबर ही क्यों ना हो। या संसद से निष्कासित जब कर दिया जाता है तो उस सांसद का पेंशन बंद कर दिया जाता है। एक्चुअल में वास्तव में अमेरिका के लोगों के पास नेशनलिस्ट दिल है, हर्ट है, जबकि भारत के लोगों के पास यानी हम लोगों के पास मुंह में राम बगल में छुरी नेशनलिस्ट स्लोगन है, लेकिन नेशनलिस्ट ब्रेन नहीं है। संसद को आत्मा कहा गया है, जहां पर नीति निर्माण होता है, गरीबों के लिए नियम बनता है, कानून से अमीर उसे हड़प लेता है, बिक खरीद लेता है। ADR रिपोर्ट को जिसे DEW.com ने प्रकाशित किया है, 46% आपराधिक सांसद हैं। टोटल भारत में 543 संसद है, जिसमें 46% अर्थात 251 अपराधी है। जीतने वाले में 34% अर्थात 170 सदस्यों पर गंभीर आरोप चल रहा है, प्राथमिकी दर्ज है। अब चलते हैं पार्टी वाइज। बीजेपी में 240 में से 39% अर्थात 94% अपराधी है। कांग्रेस में 99 में से 49% अर्थात 49% अपराधी है। समाजवादी पार्टी 37 में से 57% अर्थात 21% अपराधी, 21 व्यक्ति अपराधी है। TMC 29 में से 45% अर्थात 13% अपराधी है। DMK 22 सदस्यों में से 59% अपराधी है अर्थात 13 सदस्य अपराधी है। TDP में से 16 अर्थात
50% अर्थात 8 सदस्य अपराधी है। शिवसेना शिंदे ग्रुप 7 में से 74% अपराधी अर्थात 5 सदस्य अपराधी है। आरजेडी का 4 व्यक्ति है, बेचारे का चारों का 4 यानी 100% अपराधी है। ये तो पार्टी वाइज हो गया। अब चलते हैं राज्यवार। 99% शिक्षित केरल की स्थिति देखिए, वहां पर 95% अपराधी है। संसद और सदन में जाके बैठता है 95%, वह 100% वहां पर 99% शिक्षित है। हर एक मुंह हाँ। तेलंगाना में 82% अपराधी है, उड़ीसा में 76%, झारखंड में 71%, तमिलनाडु में 67% अपराधी सांसद और विधायक हैं। ये तो राज्यवार हुआ। चलते हैं बिहार, बेचारे क्यों पीछे रहेगा। बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली में 40% महोदय अपराधी हैं। 2019 में चलते हैं, वहां पर उस समय में 30% अपराधी था। 2014 में 34%, 2019 में 43% और 2024 में जो इलेक्शन हुआ 46% अपराधी। जनता खुद वोट दे करके या इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियां पैदा करके या मतदान में किसी तरह धांधली करके किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपराधी को सांसद या विधायक बनाया गया है। जघन्य अपराध 2009 में 14%, 2014 21%, 2019 29%, 2024 21% अपराधी हैं। संसद की, भारत की आत्मा में जा करके बैठते हैं। एक शिक्षित समाज के सामने अपराधियों की क्या स्थिति होगा, किस तरह का कुर्सी मिलेगा उसे।